ओम शांति। आज के इस खुशनुमा शाम में पुनः एक बार इस मंच को सुशोभित करने के लिए हमारे बीच में आदरणीय सविता दीदी जी, परम आदरणीय आरती दीदी जी हमारे बीच में है। हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। स्वागत की श्रृंखला में और सौगात के सुंदर कार्यक्रम के बीच में मधुबन यज्ञ की शोभा मधुरवाणी ग्रुप से है। मधुरवाणी ग्रुप से अनुरोध है कि आप सभी स्वागत गीत से सभी का स्वागत करें। और मधुरवाणी ग्रुप के लिए 2 लाइन समर्पित है। प्यार का कोई गीत सुना दीजिए, इस सभा को आज रोशन कर दीजिए। आए हो रहनुमा बनकर हमारे, अपने शब्दों से जीवन को संगीत बना दीजिए। अपने शब्दों से जीवन को संगीत बना दीजिए। मिश्री गुलकंद माखन जैसी आज की ये मीठी मीठी शाम होगी। कितना अच्छा होगा आज सबके द्वारा स्वागत में तालियों की बौछार होगी। आप सभी के द्वारा तालियों की बौछार होगी। आदरणीय सुदेश दीदी जी का, आदरणीय मुन्नी, आदरणीय सविता दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहनों से, दीदियों से अनुरोध है, तिलक एवं गुलदस्ते से सभी का स्वागत करेंगे। इस स्वागत की श्रृंखला में हम अपनी हृदय की खुशी तालियों के द्वारा अलंकृत करें। ओम शांति। आप मधुबन में आए बाबा का स्वागत करने के लिए, मधुबन वाले आपका स्वागत करने के लिए आए हैं। जोरदार तालियों के साथ अपना स्वागत स्वीकार करें। रचाने को इंदौर आ गया, प्रभु मिलन कराने को इंदौर आ गया। मिलन मेला रचाने को इंदौर आ गया। बाबा करते स्वागत अपने बच्चों का, बाबा करते स्वागत अपने बच्चों का। बाबा के स्वागत को है इंदौर आ गया, बाबा के स्वागत को है इंदौर आ गया। प्रभु मिलन कराने को इंदौर आ गया, मिलन मेला रचाने को इंदौर आ गया। स्वागत अपने बच्चों का, बाबा करते स्वागत अपने बच्चों का। बाबा के स्वागत करने को इंदौर आ गया, प्रभु मिलन कराने को इंदौर आ गया। मिलन मेला रचाने को इंदौर आ गया, प्रभु मिलन कराने को इंदौर आ गया। मिलन मेला रचाने को इंदौर आ गया, प्रभु मिलन कराने को इंदौर आ गया। मिलन मेला रचाने को इंदौर आ गया। मधुरवाणी ग्रुप का भी एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत है। अब समय आ गया एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलने का जो अपने आप में एक विशेष प्रेरणा है। प्रेरणा शब्दों में नहीं, व्यक्ति के कर्मों में होती है। ऐसी विनम्रता की प्रतिमूर्ति, सरलता जिनके व्यक्तित्व में दिखती है। आदरणीय दादियों दीदियों की पालना में पली बढ़ी, यज्ञ सेवा में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, ऐसी सादगी एवं सरलता का दर्पण आदरणीय सविता दीदी हमारे बीच में है।
उनके अनुभव के बोल हम सुनेंगे और विशेष इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई। इस खुशनुमा शाम में दादी जी हमारे बीच में आ गई। जोरदार तालियों से आदरणीय दादी जी का अभिवादन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। सिंध की धरोहर, विधाता का वरदान, श्रीमत की अव्वल तस्वीर, हम ब्राह्मण परिवार की हृदय सम्राट, पवित्रता की खुशबू लिए, दिव्यता की मुस्कान लिए दादी जी हमारे बीच में है। जोरदार तालियों से हृदय की खुशी प्रकट करें, दादी जी का अभिवादन करें। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का। कोई अच्छा करम सामने आया है, कोई अच्छा करम सामने आया है। जितना चाहा था उससे अधिक पाया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है। मेरा मुरझाया जीवन कमल खिल गया, मेरा मुरझाया जीवन कमल खिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का। दादी जी जो स्वयं एक खुशियों का गुलदस्ता है, जिनके अंदर पवित्रता की खुशबू है, प्रसन्नता की झलक है। आदरणीय दीदियों से अनुरोध है, दादी जी का पुष्प गुच्छों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। उसके आगे ज़माने की दौलत है क्या, झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या, झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या, झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या। उसको पाकर ज़मीं आसमां मिल गया, उसको पाकर ज़मीं आसमां मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का। प्रसन्नता भरे इस वातावरण में आगे के सत्र में हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी मधुबन की प्रेरणाएं हमारे बीच में रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने प्यारे बाप दादा के घर सो अपने घर मधुबन तपोभूमि में आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण, होली हंसों और पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं का प्यारे बाप दादा की तरफ से, आदरणीय दादी जी की तरफ से, आदरणीय मुन्नी दीदी जी की तरफ से और सभी मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय मुन्नी दीदी जो वर्तमान में विद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं, आप किसी कारण से हमारे मध्य आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन उन्होंने विशेष आप सभी को याद किया है, तो उनकी तरफ से एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
मधुबन में जब भी हमें अवसर मिलता है आने का, ये बाबा जैसे हमें डायमंड लॉटरी देते हैं। क्योंकि मधुबन में जब हम आते हैं तो बाबा का जैसे हम वरदान अनुभव करते हैं। हमें याद में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज ही हमारा योग लग जाता है। मधुबन में हमें वातावरण का सहयोग है। यहाँ हमारी दादियों ने, महारथी भाई बहनों ने जो तपस्या की है, उस तपस्या के वाइब्रेशंस हमें सहयोग देते हैं। संगठन का भी सहयोग हमें मधुबन में मिलता है। तो हम यहाँ पर अपनी स्वोन्नति करने आए हैं, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए मधुबन में पहुँचे हैं। तो हमें अपने समय को पूरा सफल करना है, हमारा समय जरा भी व्यर्थ न जाए। हम ये अटेंशन रखें और अंतर्मुखी होकर रहें। जितना हो सके हमें मौन में रहना है, बहुत ज़रूरी हो तभी हम वाचा में आए। हालांकि मधुबन में हमें बेहद का ईश्वरीय परिवार भी मिलता है, तो आपस में भले रूहानी स्नेह से मिले, लेकिन बहुत अधिक बातों के विस्तार में न जाएं। यहाँ पर एक बाबा दूसरा न कोई, इस अनुभव में रहें। बाबा से ही सर्व संबंधों का अनुभव करें, बाबा की लगन में मगन रहें, ज्वालामुखी योग तपस्या का अनुभव करें, जो हम मधुबन में सहज कर सकते हैं। तो जितना ही हम योग अग्नि अपनी प्रज्वलित करेंगे, उतने ही हमारे पुराने संस्कारों को भी हम भस्म कर पाएंगे, अपनी कमज़ोरियों को समाप्त कर पाएंगे। हम आए ही हैं मधुबन परिवर्तन भूमि में, मधुबन तपस्या भूमि भी है। तो इस परिवर्तन भूमि में आकर के हम कोई ना कोई अपने जो भी कड़े संस्कार हैं, जो हमें लगता है कि हम अभी तक परिवर्तन नहीं कर पाए हैं, उन संस्कारों को हम यहाँ, हमें सभी क्लासेस से भी सहयोग मिलेगा, जो भी वरिष्ठ भाई बहनों के क्लासेस आपके लिए होंगे। और अपनी योग तपस्या हम इस तरह से करें कि वो भस्म ही हो जाएं, पुराने संस्कार सदा के लिए हमसे विदाई ले लें। तो हम देह और देह के सभी संबंधों को भूलकर पूरी तरह से मन को बाबा की याद में मगन रहने का अनुभव करें। तो हम वो ईश्वरीय सुख का अनुभव करेंगे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे, उस रूहानी मौज का हम अनुभव करेंगे जो हम करना चाहते हैं। तो आप सभी यहाँ आए हैं बाबा मिलन के लिए। हम सब जानते हैं कि इस डायमंड हॉल में 1996 से प्यारे अव्यक्त बाप दादा कितनी ही बार हम सब भाई बहनों से मिले हैं। लाखों भाई बहनों ने बाबा से अपने जन्म सिद्ध अधिकार को पाया है। आप सभी भी बहुत बार मिले होंगे। जो पहली बार आए हैं, पहले मधुबन में नहीं आए हैं, वो भी यही अनुभव करेंगे। जब बाबा की मुरली चलेगी, जब हमारी अव्यक्त स्थिति होती है, तो हमें यही अनुभव होता है कि सचमुच हम बाबा से मिलन मना रहे हैं और बाबा के वरदानों का, बाबा की शक्तियों का हम अनुभव कर रहे हैं। तो जो भी भाई बहनें पहली बार आए हैं मधुबन में, वो हाथ उठाएंगे। तो पहली बार आने वाले भाई बहनों का डबल स्वागत है। तो हमारी आदरणीय दादी जी, रतन मोहिनी दादी जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। तो पहले हम आदरणीय दादी जी के आशीर्वचन सुनेंगे और उसके बाद आप सभी को सौगात के बारे में भी बताया जाएगा। आदरणीय आरती दीदी जी भी हमारे मध्य हैं, उनके भी प्रेरणादायी बोल हम सुनेंगे। ओम शांति। आदरणीय सविता दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय मुन्नी दीदी जी आज हमारे बीच में इस मंच पर परोक्ष रूप में उपस्थित नहीं है, लेकिन अपरोक्ष में रूप में उनकी दुआएं प्रेरणाएं हमारे बीच में है। तो हम सभी मुन्नी दीदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मुन्नी दीदी जी के लिए कहेंगे धन्य धन्य है सेवा जिनकी, धन्य धन्य है साधना। कैसे कर लेते हो दीदी जी इतना सब कुछ, अजब है आपकी क्षमता, गजब है दीदी आपकी योग्यता, गजब है दीदी आपकी योग्यता। आदरणीय मुन्नी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में इंदौर जोन को जिन्होंने अपनी ममतामयी करुणामयी पालना में उत्कृष्ट किया है, ऐसी विनम्रता की मूर्ति, सरलता और सादगी का दिव्य दर्पण आदरणीय आरती दीदी जी अपने दिव्य उद्बोधन हमारे बीच में रखेंगे। ओम शांति। हम सब भाई बहनों का अति सौभाग्य है कि संगम युग पर बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय याद करते रहते हैं और इसके साथ साथ हम सबको भी ये विशेष निमंत्रण देकर सेवा का चांस दिया है। उसके लिए हम सबसे पहले बाबा का, मातेश्वरी जगदम्बा का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि सूक्ष्म वतन में रह कर के भी हम आत्माओं को सूक्ष्म प्रेरणाएं देकर अपना कार्य करा रहे हैं। और इसके साथ साथ वर्तमान में हमारी जो दादियाँ हैं, जो हमारे सामने हैं, ऐसी महान विभूति जो इतनी बड़ी उम्र होने के बाद भी हम सबको आशीर्वाद वचन देने आई, हमारी दादी रतन मोहिनी जी, उनको भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप चाहे शब्दों के द्वारा कम, लेकिन नैनों के द्वारा और अपनी स्वयं की उपस्थिति के द्वारा उन्होंने हम सब के अंदर एक ऊर्जा भर दी है, जिस ऊर्जा का हम सब बहुत संभाल करके इस समय चलेंगे, क्योंकि संगम युग बहुत कीमती है, एक एक पल बहुत वैल्यूएबल है। और इसके साथ साथ हमारी मुन्नी दीदी जो आज आपके बीच में आने वाली थी, लेकिन थोड़ा तबीयत का कारण होने के कारण नहीं आ पाई, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस यज्ञ की रूपरेखा को वैसे ही बनाए रखा है जैसे साकार में हमारी दादी प्रकाशमणि जी के सामने कार्यक्रम चलते थे, वैसे ही कार्यक्रम यहाँ पर चलते रहते हैं। और सभी भाई बहन जो अपने अपने घरों में रहते हैं वो भी, और जो यहाँ रहते हैं पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और शांति वन, ग्लोबल हॉस्पिटल, जितनी जगह पर भी भाई बहन रहते हैं, उन सब भाई बहनों को उन्होंने इतना व्यस्त कर दिया है कि उस सेवा में रहते हुए भी उन्हें किसी की ये स्मृति नहीं आती कि हमें बाबा की प्राप्ति नहीं हुई। तो हम सब उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमको बाबा के घर में बुलाया है, और साथ साथ उनका स्वागत भी करेंगे। आप सब ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। और इसके साथ साथ वर्तमान में एडवांस पार्टी भी हम सबको देख रही है, सुन रही है। उसमें हमारी सब दादियाँ, वरिष्ठ भाई सब मौजूद हैं।
आप सब इस चीज़ का अनुभव करेंगे। जब यहाँ योग करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि कैसे उन आत्माओं के द्वारा भी हमको सकाश दिया जा रहा है। और साथ साथ वर्तमान में अब दादियाँ तो हमारे सामने हैं ही, जो दादी हैं, इसके अलावा वरिष्ठ भाई जो आपके सन्मुख नहीं हैं परंतु सूक्ष्म में वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और इसके साथ हमारी दीदियाँ जो वर्तमान में इस यज्ञ के कारोबार को बहुत सुचारू रूप से चला रही हैं, उन सब को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम सब आत्माओं को इस चांस को लेकर सेवा में अपना भाग्य बनाने की प्रेरणा दी। और हम सब भाई बहन जब बाबा के घर में आए हैं तो केवल घूमने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए या केवल खरीदारी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, पर ये लक्ष्य होना चाहिए कि जो 5 दिन का 7 दिन का हम सबको समय मिला है, इस समय में हम बाबा से, बाबा के घर से, आत्माओं से क्लासेस सुनकर इतनी शक्ति भरकर जाएं, जो पूरा साल भर वो शक्ति हमें सहयोग दे, वो शक्ति हमारा मनोबल कम ना होने दे। क्योंकि दुनिया में जाने के बाद बहुत सी परीक्षाएं, बहुत से तूफान आते हैं, परंतु उन तूफानों का हम सहज ही सामना कर सकें, इसीलिए हम सबको बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए कि जो चांस मिला है उस चांस को हम ज़रूर लें। अपनी तपस्या पे ध्यान देना है, अपनी सेवा पे ध्यान देना है, साथ साथ हम अपने साथ जो भी संकल्प व्यर्थ चिंतन लेकर आए हैं उसको यहाँ पर स्वाहा करके जाना है। क्योंकि हम सब दीपावली के बाद यहाँ आए हैं, भैया दूज मनाकर आए हैं, तो यहाँ भी हमको अपने आप को संपूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा के अंदर जो भी व्यर्थ चिंतन या व्यर्थ बातें हैं उनको स्वाहा करके जाना है, शक्तिशाली बनकर जाना है। उसके लिए यहाँ से हम सर्व शक्तियाँ लेकर अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करते रहें। और साथ साथ मैं सविता दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने आकर हमें यहाँ नई नई प्रेरणा दी और साथ साथ आपको वो सौगातों के बारे में भी बताएंगी और उस अनुसार आपको बहुत साइलेंस में बाबा की याद में रहकर अपने में पावर भरकर जाना भी है और यहाँ आकर सौगात लेकर के भी जाना है। ओम शांति। परम आदरणीय आरती दीदी जी का भी बहुत 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 धन्यवाद। भगवान से मिले उसे कहते हैं जन्नत, मांगने से मिले उसे कहते हैं रहमत। आप इंदौर जोन को आरती दीदी जी मिले उसे कहते हैं किस्मत। हम सभी जोरदार तालियों से दीदी जी का बहुत 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 स्वागत करेंगे। अभी हमारे बीच में परम आदरणीय सविता दीदी जी, आप सभी को मधुबन से आप सबके लिए बाबा के घर से जो सौगात मिलेंगी, किसको क्या सौगात मिलेंगी, आदरणीय सविता दीदी आपको बताएंगे। आदरणीय सविता दीदी। ओम शांति। हमारे मध्य परम आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी, आदरणीय सुदेश दीदी जी, आदरणीय आरती दीदी जी उपस्थित हैं। तो आप सभी का पहले हम परिचय करा देते हैं। जो भी भाई बहने इंदौर जोन से आए हैं, चाहे सेवा में आए हैं या पार्टी में आए हैं, वो हाथ हिलाएंगे। आदरणीय दादी जी को दिखाएंगे सभी। अच्छा, हाथ नीचे करें।
जो भी भाई बहने दिल्ली से आए हैं, दिल्ली जोन से आए हैं, दिल्ली एनसीआर से, वो हाथ हिलाएंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। और जो आगरा जोन से आए हैं वो सभी हाथ हिलाएंगे। कुछ भाई बहने पंजाब जोन से भी आए हैं, वो हाथ उठाएं, हाथ हिलाएंगे। और इसके अलावा भी जिन स्थानों से आए हैं भाई बहने वो भी हाथ हिलाएंगे सभी। ठीक है, तो आप सभी को बाबा के घर से ये सफ़ेद शॉल मिलेगी। सफ़ेद शॉल जो आप, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, सेंटर पर क्लास करने जाते हैं तो आप ये शॉल ओढ़ करके क्लास करने जाएं, सेंटर पर जाएं। और अगर आपको शॉल नहीं चाहिए तो ये थैला भी है, बैग है, ये भी आप ले सकते हैं। दोनों में से एक सौगात आपको लेनी है। और बच्चों के लिए ये छोटा थैला है, छोटा बैग है,